नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। पहली खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र के एनडीआरएफ रोड पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब सड़क पर तेज रफ्तार चल रही एक कार अचानक आग का गोला बन गई। धू धू कर जल रही कार को देखते ही ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी और सड़क पर यातायात बाधित हो गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब एक महिला ड्राइवर अपनी रेनॉल्ट क्विड कार से आरके पुरम की ओर जा रही थी। अचानक कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें भड़क उठी। महिला ड्राइवर ने सही समय पर कार को साइड में रोका और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कार में कोई अन्य यात्री मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चीफ फायर ऑफिसर सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का अनुमान है, लेकिन वाहन की जांच के बाद ही सटीक कारण स्पष्ट हो पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक पुस्तक विमोचन के लिए गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिथक था कि कोई सीएम यहां आता है तो दोबारा सीएम नहीं बनता, लेकिन मैंने इस मिथक को तोड़ दिया है। बिजनौर और आगरा के लिए अंधविश्वास था कि कोई मुख्यमंत्री इन जगहों पर रुकने या दौरा करने के बाद दोबारा सत्ता में नहीं आता, लेकिन मैंने बिजनौर में रात गुजारी, आगरा के कथित भूतिया सर्किट हाउस में ठहरा और नोएडा का दौरा किया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये साबित करता हूँ कि मैंने सारे मिथक तोड़ दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले गाजियाबाद गंदगी और गैंगस्टर के लिए जाना जाता था, जबकि गौतम बुद्ध नगर लूट का केंद्र था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहले गाजियाबाद गंदगी का प्रतीक था, लेकिन अब ये स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रहा है। कैसा भारत चाहते हैं, और तब उन्होंने कहा था विकसित भारत हम सबका मंत्र बनना चाहिए, हम सबका संकल्प बनना चाहिए। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने देशवासियों को पांच पंचप्रण की बात कही। पंचप्रण में उन्होंने कहा था कि पंचप्रण हम विरासत का सम्मान करें, विरासत के सम्मान के साथ गुलामी की मानसिकता को सर्वथा समाप्त करें। विरासत का सम्मान होना है, लेकिन गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रकार के उस भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर कर देना है। तीसरा, अपने सेना और वर्दीधारी फौज से सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक समता का गया। मैंने कहा भी देखो, जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे, उन्होंने ये फ्लोट कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, हम लोग, मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। आपने देखा होगा, यही तो बोला जाता था। बिजनौर के बारे में बोला जाता था कि मुख्यमंत्री को रात को वहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा भी रुकूंगा जरूर मैं, और मैं गया, रात्रि को रुका। वहां के जिलाधिकारी का फोन आया, साहब रुकने के लिए आप। मैंने कहा भी रात्रि रुकूंगा। उन्होंने कहा कि होटल बहुत अच्छे नहीं। मैंने कहा मैं होटल में रुकता ही नहीं हूं, गेस्ट हाउस होगा, नहीं तो किसी कार्यकर्ता के घर में रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर। आप सोचो, उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, बहुत पुराना है। मैंने कहा हमारे मंत्रीगण रुकते होंगे ना, कोई अतिथि रुकता होगा, अगर अतिथि रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते, मैं भी उसी में रुकूंगा। गाजियाबाद थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के एक शराब ठेके की कैंटीन में रात को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय इमरान के रूप में हुई है।
जो शहीद नगर का रहने वाला है और 3 बच्चों का पिता था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, लेकिन कैंटीन में लगे फुटेज को जब्त न करने पर परिवार वालों ने पुलिस पर शराब ठेके के संचालन से मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि इमरान एक दिहाड़ी मजदूर था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा है। पत्नी ने रोते हुए कहा कि शाम को घर लौटने वाला था, लेकिन रात भर इंतजार के बाद सुबह उसका शव आया। पुलिस ने कुछ नहीं किया, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं लिया। घटना के बाद थाना शालीमार गार्डन की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त न करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम न छिपाने की शर्त पर कहा, कैंटीन में 2-3 कैमरे लगे हुए हैं जो पूरी घटना कैद कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ठेकेदार से बात की और चुपचाप वहां से चली गई। इस लापरवाही से परिवार का गुस्सा और भड़क गया। परिजनों ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। परिजनों ने पुलिस पर शराब ठेके के संचालन से साठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ठेके पर अक्सर ऐसी मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर फुटेज आ जाते तो हत्यारों की पहचान हो जाती। पुलिस ने अभी तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच चल रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर आ रही है मेरठ से। मेरठ के मवाना से आ रही ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। ये खबर प्रीत विहार स्थित एक सरकारी स्कूल से है, जहां विवादित एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने मारपीट करते हुए एक छात्र का हाथ तोड़ दिया। अगर ये आरोप सही है तो इस शिक्षक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में नजीर बन जाए। पीड़ित छात्रा की मां ने थाना मवाना में तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार को उनकी बेटी रोजाना की तरह प्राथमिक विद्यालय प्रीतनगर में पढ़ने के लिए गई थी। अध्यापक जमाल कामिल ने बेटी के साथ डंडे व लात घूंसे से जमकर मारपीट की, जिससे उसका सीधा हाथ टूट गया और काफी गुम चोटें भी आई हैं। छात्रा ने अपनी मां लोकेश से बताया कि अध्यापक जमाल कामिल ने उसे बाथरूम में अकेले बुलाने के लिए कहा था। मना करने पर अध्यापक ने उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए उसके साथ जानवरों की तरह मारपीट कर डाली। बता दें कि छात्रा की मां ने बताया कि अध्यापक जमाल कामिल पूर्व में भी एक अन्य छात्रा के साथ बलात्कार का प्रयास कर चुका है और इस प्रकरण में वो जेल भी काट चुका है, लेकिन हर बार वो कार्रवाई से बच जाता है। छात्रा के परिजनों की मांग है कि आरोपी अध्यापक जमाल कामिल पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो हम मना कर देते सर जी, हमारे दिन फालतू भी मारा, फिर हमारे डंडे करते हैं। अच्छा। जो हम अपने घर वालों को बुला के लाते हैं तो हम कहते हैं तुम लोग ऐसे कहीं मत जाओ। सर जी का जमाल कामिल पहले भी गए हैं लड़की के साथ। 11 सितंबर से 14 सितंबर तक झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित हुई 69वीं प्रदेशीय विद्यालय हॉकी चैंपियनशिप में अंडर 17 में एसडी सदर के 11 खिलाड़ियों ने मेरठ मंडल की टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार खेल का प्रदर्शन किया। वहीं शनिवार को एसडी सदर स्कूल पहुंचे हॉकी खिलाड़ियों का स्कूल प्रबंधन और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान हॉकी कोच जोगेंद्र सिंह ने बताया कि एसडी सदर स्कूल के खिलाड़ी लगातार बेहतरीन खेल दिखाकर न केवल स्कूल बल्कि पूरे मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही खिलाड़ी अच्छा खेलते रहे तो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र पिथोरिया, सुमन प्रकाश, पूजा गुप्ता, कौशल चौधरी, आत्माराम आदि मौजूद रहे। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव के रहने वाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हाथों में हथियार लिए हुए नजर आ रहा है। हथियारों का हाथों में लिए ये वीडियो आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और खूब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खासतौर पर युवाओं में अवैध हथियारों का चलन भी होना कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। वहीं युवक ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिस पर युवक खाट पर बैठा नजर आ रहा है और हथियार के साथ नजर आ रहा है। विकास ठाकुर के नाम से युवक के इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर युवक ने ही हथियारों के संग वीडियो वायरल किया है। वहीं पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है
मुजफ्फरनगर से आई ये खबर झकझोर देने वाली है। दरअसल छपार टोल प्लाजा से एक मैनेजर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चंदौली जनपद के रहने वाले अरविंद पांडे, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, वो फिलहाल छपार टोल प्लाजा पर मैनेजर के पद पर तैनात थे। बीती रात करीब 1 बजे संदिग्ध हालत में गायब हो गए थे। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी मुकेश चौहान के साथ पहले मारपीट की गई थी, उसे वहीं छोड़ दिया गया, जबकि मैनेजर अरविंद पांडे को अपने साथ ले जाकर बेरहमी से पीटा गया और फिर उसकी लाश को भोला गांव के पास गंग नहर में फेंकने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही थाना छपार के प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। छपार टोल प्लाजा हत्याकांड ने इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों फैला दिए हैं। जानी थाना क्षेत्र में 3 दिन में दूसरी हत्या कर शव फेंका हुआ मिला है। इस घटना में छपार पुलिस भी कटघरे में है। टोल के कर्मचारियों ने रात में ही पुलिस को सूचित कर दिया, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया। इस घटना में टोल के ही 2 कर्मचारियों का नाम सामने आया है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मेरठ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर शनिवार को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिला बार और मेरठ बार एसोसिएशन के बैनर तले बेगम पुल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कभी जमीन पर लेटकर तो कभी मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं ने घंटों बेगम पुल को घेरे रखा। करीब 3 घंटे से ज्यादा चले धरना प्रदर्शन में अधिवक्ताओं को वकीलों के आंदोलन को सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और भीम आर्मी ने भी समर्थन दिया। इस प्रदर्शन में 22 जिलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता आंदोलन में शामिल हुए और एक ही स्वर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। हालांकि अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान बेगम पुल से आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, जिसके चलते भैसाली बस अड्डे से रुड़की रोड की तरफ जाने वाली रोडवेज की बसों और अन्य वाहनों को जली कोठी से गुरु तेग बहादुर स्कूल के पास से होते हुए बालाजी मंदिर से बाबा औगड़नाथ पर निकाला गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मेरठ के ट्रांसपोर्टर समेत कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला, लेकिन इस धरना प्रदर्शन के दौरान मुसाफिरों की आफत बनाई। प्रदर्शन के चलते उमस भरी गर्मी में लोग पसीना पसीना होते हुए दिखाई दिए। वहीं घंटों का जाम लगता देख बेगम पुल पर आने वाले यातायात में बदलाव भी किया गया, जिसके चलते वाहन स्वामियों को लंबी दूरी तय करते हुए अपने गंतव्य की तरफ जाना पड़ा। साथियों ने जो पहल दोबारा से की है, हम लोग इसकी सराहना करते हैं और क्षेत्र का आम जनमानस, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, व्यापारी हो, खेती किसानी वाले लोग हो, नौजवान हो, हर वर्ग का व्यक्ति इनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के यहाँ की जरूरत है और इस जरूरत को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इस पर जो है फाइनल करना चाहिए। हमारे मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग हमारी भी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मेरठ में हाईकोर्ट बेंच आते ही मेरठ की तरक्की दिन 2 गुनी रात 8 गुनी होगी। अगर हमको मेरठ शहर की तरक्की करनी है तो हाईकोर्ट बेंच को मेरठ में लाना होगा। उसके उपरांत मेरठ में बिजनेस, व्यापार कितनी स्पीड से दौड़ेगा, ये दिल्ली एनसीआर है और दिल्ली एनसीआर होते ही हमारे को यहाँ के लाभ मिलने चाहिए। हमारे पूरे जो हमारा अधिवक्ता समाज है, जो अध्यक्ष है संजय शर्मा जी, महामंत्री राणा जी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए शुरू से ही प्रयास करते हैं। हमारे अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी संयुक्त बार से निर्वाचित की टीम यहाँ पे मौजूद है और हम ये चाहते हैं अपने प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से जल्दी से जल्दी हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर में मेरठ में ही हाईकोर्ट बेंच की संतुष्टि की जाए और हमें जिस प्रकार रैपिड और मेट्रो की सेवा दी गई है उसी प्रकार हाईकोर्ट बेंच की भी सुविधा दी जाए। आपको आज यह धरना स्थल पर बताना चाहता हूं कि हमारी लगभग ये 50 साल पुरानी मांग है, जो किसी भी सरकार की, पार्टी की सरकार आई है उसने आज तक पूरा नहीं किया है। सभी ने हमें आश्वासन दिए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है और इस आंदोलन को हम आगे भी लेके जाएंगे। मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की लंबे समय से चलती आ रही न्याय संगत व जनहितकारी मांग का पूर्ण समर्थन किया है। कांग्रेस जनों ने शुक्रवार को मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा एवं महामंत्री राजेंद्र राणा को बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले विशाल जनजागरण प्रदर्शन के समर्थन में औपचारिक पत्र सौंपा। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजन शर्मा,
पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला, पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, वरिष्ठ नेता धूम सिंह गुर्जर, सलीम खान, संजय कटारिया, तनवीर इलाही, सुमित विकल, सचिन शर्मा, राजू यादव, नौशाद एवं खुर्शीद अब्बास उपस्थित रहे। महानगर कांग्रेस कमेटी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना से जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय, समय व संसाधनों की बचत तथा न्यायपालिका में आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के अधिकारों और न्याय की लड़ाई में आगे रही है और इस न्यायपूर्ण संघर्ष में भी हम पूरी मजबूती से बार एसोसिएशन एवं संघर्ष समिति के साथ खड़े हुए हैं।